नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, खून की कमी होने पर शरीर में दिखाई देते हैं ये लक्षण। झटपट खून की कमी को दूर करने के लिए आइए घरेलू उपायों के बारे में जान लेते हैं। खून की कमी के उपाय और खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं यह आपको हम बताएंगे। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को खून की कमी है तो यह वॉइस ओवर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, इस वॉइस ओवर में आप अंत तक सुन करके ये जान लेंगे कि आप किस प्रकार से अपने शरीर में खून की कमी है तो दूर कर पाएंगे। खून की कमी के उपाय और लक्षण। हमारे खून में दो तरह के कण होते हैं, एक सफ़ेद कण, दूसरा लाल कण। जब हमारे शरीर के रक्त में लाल कणों की कमी आ जाती है तो इससे मानव शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहा जाता है। हमारे शरीर में लाल रक्त कण के लिए लौह तत्व यानी कि आयरन जरूरी चीज़ होती है, और जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब आयरन की कमी हो जाती है। जी हाँ, तो इसको ही खून की कमी होना कहा जाता है। मानव शरीर में लौह तत्व की कमी नुकसानदायक होती है। इसके कम होने पर इंसान बीमार पड़ने लगता है। एक स्वस्थ मानव शरीर में कम से कम 20 ग्राम आयरन होना ही चाहिए, लेकिन इसकी संतुलित मात्रा ही सही रहती है। जब मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी कि ब्लड में लौह तत्व की मात्रा अधिक हो जाए तो शरीर में हीमोक्रोमेटिक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि हमने आपको अभी तक बताया, आयरन ब्लड में लाल रक्त कणों का निर्माण करने में सहायक होता है और इससे हीमोग्लोबिन का भी निर्माण होता है। अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी है तो उसका शरीर सुडौल एवं सुंदर रहता है। खून की कमी के लक्षण को कैसे पहचानें, आइए जान लेते हैं। कमज़ोर नाखून। आयरन डेफिशिएंसी के लक्षणों में भुरभुरे अथवा कमज़ोर नाखून सबसे सामान्य हैं। इसके साथ ही जीभ पर जख्म अथवा सूजन होना, मुंह के किनारों का फटना, अधिक गुस्सा आना और लगातार संक्रमण होते रहना भी शरीर में आयरन की कमी की ओर इशारा करते हैं। अखाद्य पदार्थों को खाने की इच्छा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के शिकार लोगों को भोजन नहीं बल्कि ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जिन्हें खाने योग्य नहीं माना जाता है। वे बर्फ़, पेंट, मिट्टी और स्टार्च इत्यादि खाने के प्रति लालायित रहते हैं। इस प्रकार की भूख को पीका कहते हैं। भूख न लगना, उदास सा रहना, चेहरे की चमक कम हो जाना। जिन लोगों को खून की कमी होती है ऐसे लोगों में कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलने लगते हैं। भूख का न लगना, उदास रहने लगना, चेहरे की चमक कम हो जाना और शरीर में थोड़ा सा ही परिश्रम करने पर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, पैदल चलने पर चक्कर आना, इस प्रकार से होते हैं। और शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को भी खून की कमी हो सकती है। माता बहनों में खून की कमी। जी हाँ, माता बहनों में खून की कमी के कारण उनका मासिक धर्म समय से नहीं हो पाता है और खून की कमी की वजह से उनके बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तथा उनके दिमाग का विकास भी कमज़ोर होता है, जिससे उनकी याददाश्त पर भी असर पड़ता है। और सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बच्चे पढ़ाई में थोड़ा पीछे रहते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे खून की कमी के उपाय, उनको क्या करना चाहिए जिनके शरीर में खून की कमी हो। एनीमिया के लक्षण और संकेतों को जानिए। जी हाँ, सभी प्रकार के एनीमिया में थकान सबसे सामान्य लक्षण है। थकान का मुख्य कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की पर्याप्त मात्रा का न होना। शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होने के कारण शरीर के सभी भागों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। इसके साथ ही आपका शरीर जिन लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है उनमें भी सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद आयरन से भरपूर प्रोटीन होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। एनीमिया के कारण सांस उखड़ना और सिरदर्द जैसी शिकायतें हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ पैर में ठंड लगना, त्वचा का पीलापन और सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को ले जाने के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका असर आपके दिल पर भी पड़ता है। आपके दिल को ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को आपके शरीर में पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इससे आपकी हृदय गति
असामान्य हो सकती है और आपको हार्ट मर्मर, हृदय के आकार में परिवर्तन और यहाँ तक कि हार्ट फेल्योर तक की नौबत आ सकती है। नवजात शिशुओं और बढ़ते बच्चों में एनीमिया के लक्षणों में भूख में कमी, धीमा विकास और व्यवहारगत समस्याएं हो सकती हैं। खून की कमी को दूर करने के आइए घरेलू उपायों को जानते हैं। काली मिर्च और सेंधा नमक। खून की कमी को दूर करने के लिए अनार का जूस सबसे बेहतर विकल्प है। इसके लिए आप 1 गिलास अनार के जूस में स्वाद के अनुसार पीसी हुई काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर के पी लीजिए, काफ़ी लाभ होगा। इसको लेने का कोई समय नहीं होता है, आप प्रतिदिन भी ले सकते हैं या सप्ताह में 2 या 3 बार, जब तक आपको फ़ायदा नज़र न आने लगे इसको पीते रहिए। यह खून की कमी को दूर करने के लिए एक रामबाण औषधि है। अखरोट, खजूर और ड्राई फ्रूट सबसे बेहतरीन खून की कमी के उपाय। जिन लोगों को खून की कमी, आयरन की कमी या एनीमिया है, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट, मेवों का सेवन करना चाहिए। इनको खाने से शरीर को भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है, जिसमें से अखरोट एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा आप सेब और खजूर जैसी चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर भी आयरन की प्रचुर मात्रा रहती है और एनीमिया के रोगियों के लिए यह एक बहुत अच्छा विकल्प साबित होता है। चुकंदर का सेवन करने से भी हमारे शरीर के अंदर एनीमिया या खून की कमी बहुत तेज़ी से दूर होती है, क्योंकि चुकंदर में लौह तत्वों की मात्रा भरपूर होती है। चुकंदर का सेवन करते ही मानव शरीर के अंदर ब्लड सेल एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है। इसी वजह से एनीमिया के मरीजों को चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। बहुत लोग शौक के तौर पर भी इसको सलाद के रूप में या टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च के साथ सब्जी बना करके खाते हैं। सोयाबीन में भरपूर मात्रा में आयरन एवं विटामिन होता है। इसका सेवन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सोयाबीन का आटा लेकर के थोड़ा गेहूं के आटे के साथ मिला करके चपाती बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है। यह भी एक खून की कमी के उपाय में कारगर सिद्ध होने वाला समाधान है और इसको खाने से शरीर को लो फैट प्राप्त होता है। इसीलिए जिनको फैट बढ़ने का डर है वह बिना किसी संकोच के इसका सेवन कर सकते हैं। मेथी, पालक और बथुआ। खून की कमी को दूर करने के लिए मेथी, पालक और बथुआ नामक भाजी का सेवन करना चाहिए। इनके सेवन से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है, फलस्वरूप मानव शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। इनमें से सबसे अधिक मात्रा में आयरन मेथी की भाजी में होता है। गिलोय का रस। आयरन की कमी या एनीमिया के रोगियों के लिए गिलोय के रस का सेवन भी बहुत लाभकारी है। यह खून की कमी को दूर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गिलोय का रस कहाँ मिलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह आयुर्वेद चिकित्सालय उपलब्ध हैं, जहाँ से आपको उत्तम प्रकार का गिलोय का रस मिल जाता है और इसका सेवन करके आप लाभ ले सकते हैं। गाजर। जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और उनको खून की कमी है, तो ऐसे लोगों को प्रतिदिन कम से कम 200 ग्राम गाजर का सेवन करना चाहिए या प्रतिदिन 1 गिलास गाजर के रस का जूस पीना चाहिए। उनके शरीर में आयरन की कमी दूर हो जाती है, उनका शरीर फिर से हिष्ट पुष्ट हो जाता है। टमाटर, काली मिर्च और सेंधा नमक। अपने शरीर में लौह तत्व की कमी को दूर करने के लिए तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए टमाटर बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसे लोगों को प्रतिदिन 2 टमाटर काट करके उन पर काली मिर्च एवं सेंधा नमक छिड़क कर खाना चाहिए या फिर टमाटर का जूस निकाल करके भी आप पी सकते हैं। जिन लोगों को खून की कमी है उनके लिए यह बहुत ही सस्ता और कारगर उपाय साबित होता है। इसके सेवन से उनके चेहरे पर भी लाली आ जाती है और गाल टमाटर जैसे चमकने लगते हैं। काले चने। उबले हुए देसी काले चने का सेवन करने से आपके शरीर में खून की कमी दूर होती है और आपके दुबले पतले शरीर अंदर से दमदार, सुडौल और शक्तिशाली बनता है। यह भी एक उत्तम खून की कमी के उपायों में से एक है। गुड़। आपने देखा होगा कुछ लोग भोजन के बाद एक गुड़ की डली अवश्य कहते हैं कि खाना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण, गुड़ में लौह तत्व की मात्रा भरपूर होती है, इसीलिए आप भी अगर भोजन के बाद एक छोटे से टुकड़े गुड़ की डली खा लेते हैं तो आपको बेहद फायदेमंद होगा, यानी कि खून की कमी नहीं होगी कभी और इससे पाचन क्रिया भी सही बनी रहती है। पीनट बटर। खून की कमी हो जाने पर पीनट बटर का सेवन बहुत ही गुणकारी माना गया है। 2 चम्मच पीनट बटर में लगभग 0.5 मिलीग्राम कहें तो से भी ज़्यादा आयरन आपके शरीर में पहुंच जाता है। इसके लिए आप प्रतिदिन नाश्ते में ब्रेड पर
पीनट बटर लगा करके खाएं और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा संतरे का जूस पी लेते हैं तो यह बहुत तीव्र गति से आयरन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। वैसे इसको किसी भी चीज़ में मिला करके खाया जा सकता है, यह आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी है शरीर में खून की कमी की शिकायत तो आप इन उपायों को अपना करके लाभ पा सकते हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।